प्राचीनता की परछाइयों में आखिर क्या मौजूद है? जब आप इस परछाई को गौर से देखते हो तो यहाँ आपको अनंत काल से गूंज रही भारत की सबसे पुरातन संस्कृति और ज्ञान का महारत्न दिखाई पड़ता है, जो रत्न अविरल भाव से न जाने कितने हजारों लोगों द्वारा नष्ट किया गया था, पर इस महारत्न की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ी। यही वजह है दोस्तों कि आज के इस आधुनिक समय में मैं वीडियोस के माध्यम से इन चीजों के ऊपर बात कर पा रहा हूँ, ऐसी चीजों का अध्ययन कर पा रहा हूँ जो ज्यादातर गोपनीय है। प्राचीनता के इसी परछाइयों में हमें रस विद्या का रत्न मिलता है। आप इसे रस विज्ञान कहो या कुछ भी कहो। संस्कृत के उसी गोपनीय श्लोकों के कहीं बीच रस विज्ञान के बारे में ये बात लिखी हुई थी। रसः जीवनस्य मूलम, रसः प्राणस्य धारकम, रसः सत्यमयो बिंदुः यत्र ब्रह्मं विलयते। अर्थात रस जीवन का सार है, प्राण का पोषक है, सत्य की शाश्वत बूंद है तथा ये पवित्र अमृत है जिसमें परम वास्तविकता ब्रह्म विलीन हो जाती है। रस विज्ञान और ब्रह्मचर्य के बीच आखिर ऐसा क्या संबंध है? इस गूढ़ ज्ञान को जानने से पहले रस के इस महाविज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत में दोस्तों रस शब्द के कई अर्थ हैं। सार कह लो, स्वाद कह लो या तरल पदार्थ कह लो। अमृत, आनंद, सौंदर्य की भावना और यहाँ तक कि दिव्य आनंद को भी रस कहा जाता है। ये सूक्ष्म सार है जो सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रस की अवधारणा व्यापक और मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, सौंदर्य और आध्यात्मिक क्षेत्र शामिल है। विभिन्न प्रकार की परंपराएं रस को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करती हैं। आइए दोस्तों, उन्हें एक एक करके गहराई से जानते हैं। पहले हम जानते हैं आयुर्वेद के रसों के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद भोजन से मिलने वाले रसों की बात करता है जिसका शरीर और मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में रस का मतलब मुख्य रूप से भोजन के स्वाद और शरीर और मन पर उसके प्रभाव के बारे में है। इसमें 6 मूल रस हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जा में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले आता है मधुर रस। मधुर रस माँ के आलिंगन की गर्माहट की तरह है, जो मीठा रस पोषण करता है और ऊर्जा को शांत करता है, ताकत बढ़ाता है, प्रतिरक्षा बनाता है और मन को शांत करता है। उदाहरण के लिए दूध, शहद या फल मधुर रस के कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अम्ल रस। आकाश में चमकने वाले बिजली की तरह ये इंद्रियों को जागृत और तेज करता है। इसका प्रभाव पाचन को उत्तेजित करता है और भूख बढ़ाता है और शरीर को तरोताजा करता है। उदाहरण के लिए नींबू, दही, इमली जैसे खाद्य पदार्थ अम्ल रस की कैटेगरी में आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है लवण रस। समुद्र की लहरों की तरह नमकीन रस कठोरता को घोलता है और तरलता लाता है। इसका प्रभाव दोस्तों स्वाद की अनुभूति को सुधार करता है, नमी बनाए रखने में भी मदद करता है, लेकिन अधिक मात्रा में सूजन और उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए नमक, समुद्री शैवाल और खनिज युक्त पदार्थ लवण रस की कैटेगरी में आते हैं। चौथे नंबर पर आता है कटु रस। परिवर्तन की आग की तरह ये जुनून और चयापचय को प्रज्वलित करता है। इसका प्रभाव दोस्तों रक्त संचार बढ़ाता है, विषाक्त पदार्थ को साफ करता है और बुद्धि को तेज करता है, लेकिन अगर इसको अत्यधिक मात्रा में लिया जाए तो ये जलन पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए मिर्च, अदरक और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थ कटु रस की कैटेगरी में आते हैं। पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों तिक्त रस। ऋषि के ज्ञान की तरह कड़वा रस भीतर से शुद्ध और पवित्र करता है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये शरीर को डिटॉक्स करता है, अतिरिक्त गर्मी को कम करता है और दिमाग को तेज करता है। जैसे कि नीम, हल्दी, करेला, मेथी जैसे खाद्य पदार्थ तिक्त रस के कैटेगरी में आते हैं। और आयुर्वेद की इस रसों में आखिरी में आता है दोस्तों कषाय रस। योगी के अनुशासन की तरह ये सिकुड़ता है और मजबूत करता है। इसका प्रभाव दोस्तों घाव भरने में मदद करता है, अतिरिक्त तरल पदार्थ को कम करता है और स्थिरता प्रदान करता है, जैसे कि चाय, दाल, अनार और कच्चे फल। ये सब कषाय रस के कैटेगरी में आते हैं। तो ये थे दोस्तों आयुर्वेद के कुछ रस जो स्वादों से जुड़े थे। और ये बात याद रखना दोस्तों कि ये रस स्वाद से ही जुड़कर मन और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नाट्य शास्त्र की ओर। नाट्य शास्त्र हमें भावनात्मक रसों के बारे में बताता है, जिसको आज हम साहित्य जगत में 9 रस भी कहते हैं। हालांकि आधुनिक साहित्य में आज 11 रस हो चुके हैं, लेकिन हम नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग जानेंगे सौंदर्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र के 9 रस। पहले आता है दोस्तों श्रृंगार रस, यानी कि प्रेम और सौंदर्य। शांत तालाब में कमल के पहले खिलने की तरह ये आनंद और आकर्षण जगाता है। उदाहरण के लिए कृष्ण की रास लीला कह लो या रूमी की कविता कह लो, जो श्रृंगार के रसों से भरपूर है। दूसरे नंबर पर आता है हास्य रस, यानी कि जो खुशी और हंसी कह लो, एक बच्चे की बुदबुदाती हंसी की तरह ये दिल को बहुत हल्का कर देता है। जो भी कॉमेडी या चंचल मजाक जो भी हम करते हैं वो हास्य रस में प्रकट होता है। तीसरे नंबर पर आता है करुण रस, यानी कि करुणा और दुख,
सूखी धरती पर गिरने वाले शांत बारिश की तरह ये आंसुओं के माध्यम से उपचार लाती है। रामायण में माँ सीता का दुख कह लो या कालिदास के नाटकों जैसा दुखद साहित्य कह लो, ये सब करुण रस का प्रतीक है। यानी कि रोष, गुस्सा और विनाश एक उग्र तूफान की तरह जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को उखाड़ फेंकता है और भयंकर परिवर्तनकारी है। उदाहरण के लिए शिवजी का तांडव कह लो या महिषासुर के खिलाफ माता दुर्गा का क्रोध कह लो, ये सब रौद्र रस के उदाहरण हैं। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों वीर रस, यानी कि वीरता, पराक्रम या साहस कह लो। युद्ध के मैदान में खड़े शेर की तरह ये शक्ति और आत्मविश्वास को बिखेरता है। उदाहरण के लिए महाभारत के अर्जुन और कर्ण की कल्पना करो। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों भयानक रस, डर और खौफ। बिजली गिरने से पहले की खौफनाक खामोशी की तरह ये रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करता है। उदाहरण के लिए भूतों की कहानियां या डरावनी फिल्में कह लो। 7वें नंबर पर आता है विभत्स्य रस, यानी कि घृणा और अस्वीकृति। एक सड़े हुए फल की तरह जो पेट को खराब करता है, वो घृणा और चेतावनी देता है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार का दृश्य या फिर युद्ध और पीड़ा का चित्रण। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों अद्भुत रस, यानी कि आश्चर्य हो जाना या विस्मय हो जाना। जैसे कोई बच्चा पहली बार विशाल रात्रि के आकाश को देखता है, ये उसके मन का विस्तार करता है। ब्रह्मांडीय सत्य की खोज कह लो या महाकाव्य का चमत्कार कह लो या फिर काल्पनिक कहानियां कह लो, ये सब अद्भुत रसों से भरपूर है। और आखिरी नंबर पर आता है दोस्तों शांत रस, यानी कि शांति और निर्मलता। एक गहरी पहाड़ी झील की शांति की तरह ये शुद्ध और अडिग है। उदाहरण के लिए बुद्ध का महाज्ञान कह लो या ऋषियों का महाज्ञान कह लो। ये थे दोस्तों नाट्य शास्त्र के 9 रस जो मन और भावना से जुड़े होते हैं और जिनको हम अपने आम जिंदगी में भी पल पल महसूस करते हैं और परिप्रकाश करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों भक्ति योग के 5 आध्यात्मिक रसों की ओर। भक्ति योग में रस पंच रस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके माध्यम से एक भक्त ईश्वर की ओर जुड़ सकता है। आध्यात्मिकता के इस पंच रस में पहले आता है शांत रस, जिसको आप तटस्थ भक्ति कह लो। ईश्वर मौन का प्रतीक है दोस्तों, शांति का प्रतीक ही ईश्वर है। एक साधु की शांति की तरह एक व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उसके भीतर शांत रस का आगमन होगा। दूसरे नंबर पर आता है दास्य रस, यानी कि ईश्वर की सेवा करना। जैसे हनुमान जी ने श्री राम की अविचल सेवा की, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना ही दास्य रस कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है सख्य रस, यानी कि ईश्वर से मित्रता। जैसे अर्जुन और कृष्ण का बंधन, ईश्वर को एक साथी और मार्गदर्शक के रूप में देखना ही साख्य रस कहलाता है। चौथे नंबर पर आता है वात्सल्य रस, यानी कि ईश्वर के प्रति माता पिता का प्रेम। जैसे माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम था, भगवान का एक बच्चे के रूप में पालन पोषण करना वात्सल्य रस कहलाता है। 5वें नंबर पर आता है माधुर्य रस, यानी कि दिव्य प्रेम। भक्ति का उच्चतम रूप जैसे राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम था, दिव्य मिलन के पूर्ण समर्पण की तरह यह आध्यात्मिकता के रस विभिन्न तरीकों से दर्शाती है, जिनमें हम ईश्वर चेतना या उच्चतर स्व से जुड़ सकते हैं। आयुर्वेद शरीर को नियंत्रित करने वाले 6 रसों की शिक्षा देता है। नाट्य शास्त्रों में 9 रसों का वर्णन है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। भक्ति योग 5 रसों का प्रकट करता है जो ईश्वर के साथ हमारे संबंध को परिभाषित करते हैं। अंततः रस ही जीवन का सार है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, भोजन, भावनाएं, रिश्ते, कला और आध्यात्मिकता सब रस से युक्त हैं। रस को समझना ये समझना है कि जीवन हमारे माध्यम से कैसे बहता है और हम कैसे कच्चे अस्तित्व को चेतन अनुभव के उत्कृष्ट कृति में बदल सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका शरीर नदियों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें प्रत्येक धारा जीवन देने वाले तरल पदार्थ से भरी हुई है। आयुर्वेद और गूढ़ परंपराएं एक ही आवश्यक धारा की बात करती हैं, जो हर कोशिका को पोषण देती है और हमारी चेतना को जीवंत करती है। वे इसे रस कहते हैं, जीवन का सार या रस। लेकिन ये कोई साधारण रस नहीं है। रस वो मौलिक जीवन शक्ति है जो आपकी त्वचा के नीचे बहती है और आपके दिल की धड़कन के पीछे गूंजती है। ये फिजिकल नहीं है दोस्तों, ये एक सूक्ष्म शक्ति है जो न केवल आपके शारीरिक अंगों को बल्कि आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक अस्तित्व के मूल को पोषण देती है। जब हमारा रस पोषित होता है तो हम स्वास्थ्य से चमकते हैं, हमारी आंखें चमकती हैं, हमारे रचनात्मक विचार प्रभावित होते हैं और शांत संकल्प की भावना हमारे कार्य का मार्गदर्शन करती है। लेकिन जब रस समाप्त हो जाता है, खराब आहार, लगातार तनाव, बेलगाम लालसा या भावनात्मक उथल पुथल के कारण ये एक सूखी नदी की तरह हो जाती है। हमारा आंतरिक परिदृश्य सूख जाता है और उजड़ जाता है। हम अपनी चमक यहाँ तक कि अपनी इच्छा शक्ति भी खो देते हैं। हम खालीपन के दायरे में फिसल जाते हैं और उस खालीपन में हम त्वरित समाधान के भ्रम का आसान शिकार बन जाते हैं।
ब्रह्मचर्य रस को संरक्षित और उन्नत करने के लिए आवश्यक स्थिरता और ध्यान प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि इसकी ऊर्जा क्षणभंग और सुखों में नष्ट ना हो, बल्कि उच्च सृजन में प्रवाहित हो, अभिव्यक्ति या गहन आध्यात्मिक बोध के माध्यम से। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जब रस की खेती और सुरक्षा की जाती है तो ये एक पवित्र शोधन से गुजरता है, अंततः ये ओजस में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया हमें ये दर्शाती है दोस्तों कि कैसे यौन ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा और यहाँ तक कि संवेदी ऊर्जा ब्रह्मचर्य के माध्यम से उच्च चेतना में परिवर्तित किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य के बिना रस बिखरा हुआ है, सुखों में अत्यधिक लिप्तता, अस्वस्थ आदतों और नासमझी के कारण समाप्त हो जाता है। ये कच्चा अपरिकृष्ट रहता है और हमारे अस्तित्व की गहरी परतों को पोषण देने में असमर्थ होता है। ब्रह्मचर्य के साथ दोस्तों रस परिपक्व होता है और मजबूत होता है और अंततः तेजस यानी कि मानसिक प्रतिभा और ओजस यानी कि आध्यात्मिक जीवन शक्ति में बदल जाता है। शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, दिमाग तेज हो जाता है और आत्मा अधिक जागृत होता है। इसी प्रकार दोस्तों रस विज्ञान और ब्रह्मचर्य अलग अलग अनुशासन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जीवन का सार प्रदान करता है, जबकि दूसरा इसे महानता की ओर निर्देशित करता है। यह आंतरिक दुनिया की खोई हुई कीमिया है और ये ज्ञान अनंत ऊर्जा को खोलने की कुंजी थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप ज्ञान को और गहराइयों में समझना चाहते हो तो आप मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो, जो 10 फरवरी से 24 फरवरी के बीच है, जिसका नाम है असतो मा सद्गमय, यानी कि असत्य से सत्य की ओर। इसके लिए आप मुझे इसमें ईमेल या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरी इन 2 ऑडियो बुक को सुनना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।